विशेष लेखन से संबंधित जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में हम पढ़ेंगे विशेष लेखन के क्षेत्र और विशेष लेखन से संबंधित अन्य जानकारियों को। आगे बढ़ते हुए जानते हैं विशेष लेखन के क्षेत्र। इससे पहले ये जान लेते हैं एक बार फिर से कि विशेष लेखन, जिसको हमने पिछले भाग में जाना कि विशेष लेखन क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वही हमें सब कुछ बता देता है। विशेष यानी जो दूसरों से अलग और बेहतर हो। तो हर क्षेत्र में एक विशेष लेखन होता है जो अलग तरीके से आपके सामने पेश किया जाए और एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ एक विशेष जानकारी भी दे सके, इसलिए वो विशेष लेखन है। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब यहाँ आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं। क्षेत्र का अर्थ है कि विशेष लेखन हम कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस विषय पर लिख सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी। अब जो विशेष लेखन के क्षेत्र हैं वो है अर्थ व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। और आप देखेंगे अगर आप एक कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें तो हर एक पन्ने पर इन सभी विषयों में हमें एक विशेष लेखन जरूर देखने को मिलता है और इन सभी विषयों पर हर एक पन्ना जो है विशेष रूप से दिया जाता है हमें समाचार पत्रों में। तो ये विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। ये कोई सीमित क्षेत्र नहीं है कि हम किसी सीमित क्षेत्र में ही लिख सकते हैं विशेष लेखन को। हम अन्यथा जो भी कुछ समाचार पत्रों में दे रहे हैं उन सभी विषयों पर एक विशेष लेखन तैयार कर सकते हैं। ये विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। अर्थव्यापार जहाँ इकोनॉमी को लेकर बातें होती हैं, खेल, विज्ञान है, कृषि है यानी खेत खलिहान, कृषि के बारे में, विदेश की जानकारी, रक्षा मंत्रालय या फिर रक्षा से संबंधित जानकारी, पर्यावरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फिल्म मनोरंजन है, अपराध है, सामाजिक मुद्दे हैं, कानून हैं। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो विशेष लेखन के योग्य हैं। इनमें भी विशेष लेखन बड़ी ही आसानी से, सरलता से किया जा सकता है। विशेष लेखन के कई क्षेत्र हैं। आमतौर पर रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विशेष लेखन के बहुत सारे क्षेत्र हैं। आमतौर पर जो रोजमर्रा यानी कि जो डेली लाइफ है उसकी रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर, क्योंकि डेली रिपोर्टिंग जो होती है उसमें डेली की न्यूज़ में इतना कुछ खास बताने के लिए नहीं होता है। ये कुछ विषय होते हैं जिन पर एक विशेष जानकारी देने के लिए ही विशेष लेखन किया जाता है। जो डेली रिपोर्टिंग होती है उस पर ये विशेष जानकारी देना, वो लोगों को कुछ वक्त के बाद वो विशेष जानकारी भी नहीं लगेगी। अगर ज़बरदस्ती भी अगर डेली रिपोर्टिंग में, रोज़मर्रा की रिपोर्टिंग पर विशेष लेखन अगर प्रस्तुत भी किया जाए तो डेली जो रिपोर्टिंग होती है, रोज़मर्रा की जो रिपोर्टिंग होती है और बीट है, उसको छोड़कर बाकी सभी जो क्षेत्र है वो विशेष लेखन के दायरे में आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। हर कोई नहीं लिख सकता और हर कोई बड़ी आसानी से कुछ भी लिख नहीं सकता विशेष लेखन के लिए। विशेष यानी विशेषता लिए हुए, कुछ विशेषता होती है जिसकी वजह से वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। इसीलिए उसके लिए एक विशेषज्ञता का स्पेशलाइजेशन जो बोलते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज़्यादा महत्व मिल रहा है। आज के ज़माने में अब न्यूज़पेपर्स जो हैं अपने आप को भी वो भी मॉडिफाई करते रहते हैं। जिस तरीके से ज़माना चल रहा है, जो विषयों पर वो ज़्यादा रुचि लेते हैं जनता, उनको वो उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। अगर आज के ज़माने में कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, पर्यावरण, शिक्षा, इन सब विषयों पर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो विशेष लेखन भी इस विषयों पर ज़्यादा देंगे। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राथमिकता मतलब कि उसको आप एक स्पेशल फोकस में रखा जाता है और उसको विशेष लेखन के अंतर्गत शामिल किया जाता है इन विषयों को भी। विशेष लेखन के लिए जब हम
विशेषज्ञता की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में विशेषज्ञ हों जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बढ़ी है जो अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या MBBS जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आए हैं। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विशेष लेखन का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हों उस क्षेत्र की विशेष जानकारी लिए हुए हैं तो आप विशेष लेखन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के ज़माने में ये हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी जो हैं, जैसे कि MBBS और जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर भी लोग जो है पत्रकारिता में आते हैं। लेकिन पत्रकारिता में विशेषज्ञता का अर्थ जो है वो थोड़ा अलग होता है। स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें विशेष लेखन के लिए, लेकिन आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र के विषय की जानकारी का गहराई से होना जरूरी नहीं है विशेष लेखन के लिए, बल्कि यहाँ विशेषज्ञता से हमारा तात्पर्य एक तरह की पत्रकारीय विशेषज्ञता से है। कहने का अर्थ है कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में एक्सपीरियंस लंबा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। यानी कि आप जिस तरीके से मान लीजिए एक टीचिंग फील्ड का ही उदाहरण दे दिया जाए, अगर कोई अपने टीचिंग फील्ड में एक सब्जेक्ट का बहुत बड़ा माहिर है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो विशेष लेखन करने के अब लायक है, अन्यथा उसका मीडिया या फिर पत्रकारिता के प्रोफेशन से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है और उसमें पैठ होना बहुत ज़रूरी है, गहराई से उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें उसकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, वो विशेष लेखन के काबिल है। तो तात्पर्य क्या है? पत्रकारीय विशेषज्ञता का होना। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ क्या है कि व्यावसायिक रूप से, प्रोफेशनल रूप से प्रशिक्षित, ट्रेंड न होने के बावजूद भी उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से आसानी से व्याख्या कर सकें। यानी जिस भी विषय पर विशेष लेखन करना है उसको आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करने की क्षमता रखते हो, वो व्यक्ति विशेष लेखन के काबिल है। यहाँ पर आपको किसी भी बड़ी डिग्री या फिर एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस खुद का बहुत होना चाहिए, उसमें इतना काम किया हुआ होना चाहिए कि आपका अपने क्षेत्र से जो भी जानकारी है, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा आपका मीडिया से या पत्रकारिता से जुड़े काम में अपनी एक गहरी जानकारी होनी चाहिए, पैठ होनी चाहिए, आपका अनुभव गहरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, जो आप मुद्दों की सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उसके सामने मायने स्पष्ट कर सकें। कैसे हासिल करें विशेषज्ञता? अब विशेषज्ञता को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? विशेष लेखन से संबंधित जानकारी के लिए या उसके योग्य कैसे बन सकते हैं, उस विशेषज्ञता को कैसे हासिल करना है, यहाँ पर हम जानेंगे। आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। पत्रकारिता में आपके लिए ऐसा होता है कि हमने अभी जो विशेष लेखन के क्षेत्र पढ़े थे उन सभी के बारे में आपके पास थोड़ी जानकारी, हर विषय को लेकर थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अनुभव होना चाहिए उससे संबंधित मुद्दों को बेहतरीन तरीके से पेश करने की। यहाँ पर विशेषज्ञता के मायने ये हैं। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार हो लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं चाहिए।
की बजाय मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता की जरूरत है की मांग की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक यानी +2 और स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। तो कहने का अर्थ यह है कि विशेषज्ञता हासिल करने के लिए किसी एक विषय में आपको जमकर एक गहरी जानकारी एकत्रित करनी है और साथ ही उच्चतर माध्यमिक +2 यानी 12th के बाद और साथ ही स्नातक स्तर तक, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको लेनी है। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय जो एक्टिव लोग हैं उनके लिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। जाहिर है कि एक विशेष लेखन कोई व्यक्ति तभी लिख सकता है जब आप उस विषय से संबंधित सारी अपडेट्स, डेली की अपडेट्स रखते हो और उससे संबंधित कटिंग करके एक फाइल आपके पास रेडी रहनी चाहिए। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख, प्रोफेशनल जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं और एक्टिव हैं, उनके विशेषज्ञों के लेख जो हैं उनके विश्लेषण की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। एक तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश यानी डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप एक बड़े स्तर पर उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करके अपने आप को इतना अनुभवी बना सकें कि आप विशेष लेखन कर सकने में सक्षम हों। यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी गवर्नमेंट और गैर सरकारी प्राइवेट संगठनों और संस्थाओं की सूची, उसकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में ज़रूर रखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। सूत्र और स्रोत यानी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी बड़ी है और उन कॉन्टैक्ट से जो है आपको स्रोत मिलते हैं, आपको मटेरियल मिलता है। तो एक पत्रकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने लंबे हैं और उससे मिलने वाले स्रोत कितने ज़्यादा हैं आपके पास। तो इसलिए आपके पास संस्थानों की सूची होनी चाहिए, उसके वेबसाइट का पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होने चाहिए, विशेषज्ञों के नाम, फ़ोन नंबर, ये सब डायरी में आपके पास एक एकत्रित होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए अच्छी तरीके से। जितने आपके लंबे कॉन्टैक्ट्स होंगे उससे आपको स्रोत मिलेंगे, आपको मटेरियल मिलेगा और वो आपकी चीज़ों को और बेहतर बना सकेगा। जैसे अगर आप आर्थिक विषय पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उनका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल आपके पास टॉपिक है और आप उन पॉलिटिकल जो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके पास हैं तो उनसे संबंधित आपको जानकारी ज़्यादा अच्छी, बेहतर और गहरी उनसे ही मिल पाएगी और आपका मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। इसलिए एक जो विशेषज्ञ पत्रकार है उसके लिए कॉन्टेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो आपके सूत्र जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, जुड़ाव लोगों से, और उन लोगों से जुड़ाव होने से आपके पास स्रोत अच्छे होंगे। इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का पर्याय है। ये सिर्फ पत्रकारिता के विषय में ही नहीं है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपका काम किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, वहाँ पर आप किसी भी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड तभी कहलाए जाते हैं जब आपने उस क्षेत्र में एक बहुत लंबा समय और बहुत सारा काम करके बिताया हो। तो जो विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है, वो अनुभव का पर्याय है, सिमिलर वर्ड है। यानी जितना आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप स्पेशलाइज्ड
बनने के उतने ही काबिल होंगे। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता, एक्टिविटी आपकी, उसमें एक्टिव कितना हो आप और आपका इंटरेस्ट कितना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपको विशेषज्ञ, स्पेशलाइज्ड बनाती है उसके लिए। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करने के बजाय कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में विशेष लेखन की बारीकियों और उसकी शैली पर चर्चा करेंगे। कारोबार और व्यापार। अगर आप रोज समाचार पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत, अर्थ यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो दुनिया है उससे जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी कि धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा, नुकसान आदि की बात होती है। तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफ़ी पाठकों की रुचि होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि न्यूज़पेपर में ये सेक्शन इकोनॉमी का इसीलिए होता है कि लोग जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और कर देते हैं, उनसे संबंधित डेली की जो जानकारी है वो सरकार कहाँ तक अपडेट कर रही है, बदल रही है या फिर कैसी चल रही है, ये सब जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है एक उचित हिसाब रखने के लिए। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा या नीचे गिर गया। इसी तरह सोने चांदी के भाव, विदेश मुद्रा जैसे कि डॉलर, पाउंड आदि की कीमत, जरूरी उपभोक्ता चीज़ों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीज़ों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा या इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, आदि जानकारियों में आम पाठकों की भी दिलचस्पी होती है। कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विशेषज्ञता हासिल करना थोड़ा कठिन है। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ता है। कारोबार यानी बिजनेस और अर्थ जगत यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो दुनिया है उससे आपको कोई खास क्षेत्र चुनना ही पड़ता है। और इन सभी चीज़ों में जो ये एक के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कारोबार, व्यापार, अर्थ जगत, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का एक साथ विशेष जानकारी एक ही टॉपिक में लिया जा सकता है, सब में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हमें इनमें से एक को चुनना पड़ता है विशेषज्ञता हासिल करने के लिए। यही कारण है कि कारोबार और अर्थ जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना ही पड़ता है। जैसे कोई शेयर बाजार का विशेषज्ञ है तो कोई निवेश के मामलों का, कोई बैंकिंग का विशेषज्ञ है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ज़्यादा जानता है, कोई बजट का जानकार है तो कोई मंडी का। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व थोड़ा बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता जो है वो गहरा हुआ है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। व्यापक यानी बड़ा बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, यानी राजनीति का भी इससे जुड़ाव बना ही हुआ है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता होता है। अर्थनीति पैसे से संबंधित राजनीति और राजनीति तो सभी जानते हैं, इनके बीच में एक गहरा संबंध होता ही है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफ़ी जटिल होती है। जो आर्थिक मामलों से संबंधित होते हैं, पैसों से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित जो जानकारी होती है पत्रकारिता को लेकर, वो सामान्य पत्रकारिता की तुलना में थोड़ी कठिन होती है। जटिल यानी कठिन होती है। यानी सामान्य पत्रकारिता तो चलती ही रहती है, लेकिन थोड़ी आर्थिक मामलों से संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो थोड़ी कठिन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता।
उसे आम लोगों की समझ में आने के लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों ही तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक मामलों से संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो थोड़ी कठिन होती है। अब क्यों होती है? जानकारियां एकत्रित करना मुश्किल नहीं है, उसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाठक कई तरीके के वर्ग के होते हैं। एक वर्ग होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, उस वर्ग क्षेत्र से जुड़ा होता है। जो आप लिखोगे, जानकारी दोगे, उसकी शब्दावलियों को बड़ी आसानी से समझेगा और जो जानकारी दी जा रही है उसको भी जल्दी से कैच कर लेगा, समझ लेगा। एक पाठक वर्ग होता है, हो सकता है कि वो नया नया इस फील्ड में आना चाहता है, कारोबार से संबंधित, और वो सारी जानकारियां लेना चाहता है, लेकिन उसकी शब्दावली इतनी मजबूत नहीं है कि जिससे वो आसानी से वो चीजें समझ सके। तो इस वजह से शब्दावलियों को इस तरीके से पेश करना पड़ता है कि आम वर्ग भी जो है वो पढ़ सके। और समाचार पत्र जो है वो ऐसे चीजें होती हैं जो हम किसी एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं रख सकते, वरना उसकी पहुंच कम हो जाएगी। इसलिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार किया जाता है। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली आपके सामने एक पेश कर दिया गया है, आप उससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? शेयर बाजार के एक समाचार के उदाहरण पर गौर कीजिए। स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द टूटी। अब किस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट किया जा रहा है ये देखना है। नई दिल्ली की न्यूज़ है। स्थानीय मंडी में स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द 2 दिनों में 150 रुपये टूट जाने से गिरकर 3,280 और 3,290 रुपये रह गई। मुंबई में भी 100 रुपये लुढ़क कर 3,100 रुपये बोली गई। मोट भी 100 रुपये गिरकर 2,650 और 2,700 रुपये के निम्न स्तर पर आ गई। मसूर भी ललितपुर एवं सिहोरा लाइन से प्रचुर मात्रा में आने एवं ग्राहक के कमजोर होने से 25-50 रुपये टूटकर मोटी 1,900 रुपये एवं टोटी 24-50 रुपये रह गई। अरहर में भी 25 रुपये की मंदी आ गई, जिससे यहाँ भी मिलों की मांग ठंडी पड़ने पर स्टॉकिस्टों की बिकवाली से 45-50 रुपये गिरकर 2,325, 2,375 रुपये भाव रह गए। इसकी दाल में भी 50 रुपये की मंदी आ गई। इन रोजमर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमतों का विश्लेषण करता एक फीचर प्रस्तुत है, जो विशेष लेखन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। नित नया शिखर, नया निखार। सन 2005 और 2006 में शेयर बाजार की स्थिर गति से मझोले निवेशक भले ही इस दुविधा में रहे हों कि कौन सा शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदें, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफा तो उनके बैंक लॉकरों या बेडरूम की अलमारियों में बंद चमकदार पीली धातु ही दे रही है। आखिर सोने की कीमत 2005 में 18% बढ़ी, तो इस साल जनवरी से मई तक में ही इसमें 31% का और इजाफा हो गया। कुल मिलाकर पिछले 5.5 साल में इसकी कीमत में 150% इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि इस धातु की चमक फीकी पड़ती ही नजर नहीं आ रही। अब आप देखेंगे कि ये एक लेखन है जो सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी जानकारी है वो ना देकर एक अच्छी शुरुआत करता है कि देश में इसकी कीमत क्या है, लोग अपने बेडरूम की अलमारियों में बंद इस चमकदार पीली धातु ही से दे रहे हैं। आखिर सोने की कीमत 2005 में, तो ये एक प्रेजेंटेशन है जिससे व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है कि सोना जो है वो कितना लोगों के लिए कीमती है और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है क्या है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको एक जानकारी देना शुरू करते हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे पढ़कर समझ सकते हैं कि ये एक विशेष लेखन किस तरीके से है, और ये विशेष लेखन का एक अच्छा उदाहरण है। न्यूज़ की ये एक कटिंग है जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये विशेष लेखन लिखकर एक जानकारी देने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर खेल के विषय में आता है। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है
जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता हो, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी ही रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं और इसलिए इन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेल के बारे में अधिक महत्व मिलता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जहाँ पे आपको खेल के विषय में जानकारी ना मिलती हो, क्योंकि खेल जो है हर व्यक्ति के जीवन से किसी न किसी तरीके से जुड़ा ही होता है, कम या ज़्यादा किसी भी रूप में। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते ही हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता है। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी, रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी तमाम बातों से भली भांति परिचित हों। अब खेल से संबंधित पत्रकारिता के विषय में ये एक बेसिक जानकारी है कि जाहिर है कि समाचार पत्रों में अगर किसी भी विषय से संबंधित जानकारी देने वाला व्यक्ति अगर उस विषय से संबंधित विशेष जानकारी नहीं रखता है, तो ऐसा किस तरीके से उससे संबंधित जानकारी पेश करेगा जिससे कि पाठक जुड़कर उसको पढ़कर रुचि के साथ जानना चाहेंगे कुछ नया और जो हुआ है। इसलिए उस विषय से संबंधित लिखने वाले के पास बारीकी से उसकी जानकारी होना चाहिए। अब क्योंकि हम यहाँ पर खेल के विषय में बात कर रहे हैं, अगर खेल के विषय में लिखने वाला व्यक्ति उस खेल से संबंधित नियमों और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उसके पास, तो वो कैसे लिखेगा? और जो देखा भाला लिखेगा, अगर उसमें भी कुछ खामियां नजर आएंगी तो पाठक जो हैं वो उसका इस तरीके से संचार माध्यमों पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए लिखने वालों को और पत्रकारिता से जुड़े जो लोग होते हैं उनका उस विषय में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे खेल की जो तकनीक है, जो खेलने का तरीका है, उसके जो नियम है, उसकी जो बारीकियाँ हैं, उससे जुड़ी तमाम बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से उससे भली भांति परिचित हो। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह ही किसी खेल लेखक के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल होता है। इसलिए कोई क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है, किसी का एथलेटिक्स पर अधिकार होता है तो कोई फुटबॉल का जानकार होता है, और इस तरीके से कोई व्यक्ति एक ही खेल की विशेष जानकारी रख सकता है। हर खेल की विशेष जानकारी हर पत्रकार के पास नहीं हो सकती है। लेकिन आप जिस भी खेल में विशेषज्ञता हासिल करें, उसके बारे में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर जो है वो ऊंचा ही होना चाहिए। आपको उस खेल में बनाने वाले रिकॉर्ड्स या कीर्तिमानों के बारे में पता होना ही चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है। कहने का अर्थ है, अगर कोई क्रिकेट के विषय में जानकारी लिख रहा है, विशेष लेखन प्रस्तुत कर रहा है समाचार पत्रों में, अगर उसको खेल से संबंधित जानकारियां नहीं मालूम और उससे संबंधित जुड़े जो बड़े नाम हैं वो नहीं जानता, मान लीजिए क्रिकेट के विषय में लिखने वाला अगर सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता, तो पाठक का उस पर क्या असर पड़ेगा? तो इसलिए उस खेल के में बनने वाले रिकॉर्ड्स या कीर्तिमान जो हैं उसके बारे में भी उसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के जो नियम हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस बारे में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। लेकिन एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। जब वह किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है, विश्लेषण यानी खोजबीन करता है, तो ये विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा होनी चाहिए। कोई अगर बहुत ही उसकी ऊर्जा जो है बहुत कम होगी और खेल की चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले व्यक्ति से जुड़ी होती है, अगर कोई व्यक्ति जिसमें ऊर्जा नहीं है वो ढीला ढाला होकर बोलता है तो उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो उसकी भाषा शैली भी है वो भी ऊर्जावान होनी चाहिए, जोशीली होनी चाहिए, रोमांच से भरी होनी चाहिए और उत्साह दिखना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट
उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है। उल्टा पिरामिड शैली के विषय में जानकारी मिल चुकी है, चैनल पर इससे संबंधित एक वीडियो आपके सामने पेश कर दी गई है, आप उसको जरूर पढ़ें सबसे पहले, उसके बाद ही ये सारे पाठ जो हैं आप पढ़कर समझ पाएंगे उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, किस तरीके से एक न्यूज़ तैयार की जाती है उल्टा पिरामिड शैली के माध्यम से ये बताया जाता है। लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। क्रिकेट की एक सामान्य खबर का उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है और उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से खेल से संबंधित जो विशेष लेखन है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। कोलंबो 15 अगस्त, तारीख और जगह दोनों की बात बता दी जा रही है। बाएं हाथ के सीमर चामुंडावास ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए और श्रीलंका ने उनके इस प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 313 रनों से रौंद डाला। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका की यह पहली सीरीज जीत है। जीत के लिए 493 रनों का विशाल लक्ष्य लेकर खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम मैच के अंतिम दिन दूसरी पारी में सिर्फ 179 रनों पर ढेर हो गई। इस मुखड़े के बाद खबर का विस्तार एक कथात्मक रूप ले लेता है और ये एक मुखड़ा है, यानी कि जो ओवरऑल जानकारी है कम से कम शब्दों में यहाँ पे पेश की गई है। अब उसको विस्तार रूप देकर कि कैसे कैसे खेल आगे बढ़ा, शुरू हुआ, खत्म हुआ, वो सब बता दिया जाएगा। वो कथात्मक रूप लेता है जिसमें उल्टा पिरामिड शैली के बजाय कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। कथा का अर्थ ही होता है कहानी, और कहानी बड़ी होती है, किस तरीके से हर एक चीज़ बताई जाती है उसमें। तो कि अब यहाँ पर चीज़ें जो है डिटेल से सारी बताई जाएंगी और ये यहाँ पर विशेष जानकारी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर दी जाती हैं। क्रिकेट के सामान्य समाचार के बाद क्रिकेट पर ही एक विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत है। घर में प्रयोग भारी पड़ा और किस तरीके से यहाँ पर एक कहानी के जरिए, एक विशेष लेखन के जरिए आपको खेल के विषय में बताया जाएगा। और इस तरीके से खेल की जानकारी के लिए आप देखेंगे कि किस तरीके से विशेष लेखन तैयार किए जाते हैं, जिनकी जानकारी अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। विशेष लेखन के इस अध्याय में हमने कुछ प्रचलित क्षेत्रों की बात की। हालांकि विषय बहुत से हैं और उनके आयाम भी कई हैं और विशेषज्ञता हासिल करने के उनके पैमाने भी अलग अलग हैं। मूल बात यह है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं, उसके बारे में लिखते या बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है, हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं। और ये विषय हम पहले भी पढ़ चुके हैं पत्रकारिता के विषय में, जब हमने जानकारी लेना शुरू किया कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता किसी विशेष विषय में जानकारी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जिस पाठक वर्ग के सामने ये पेश कर रहे हैं, क्या वो हमारी बात पढ़ और समझ पाएगा। तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमें वो समाचार तैयार करने होते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता जो भी है, क्या वो हमारी बात समझ रहा है, हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे तथ्य और तर्क जो हैं वो तालमेल में हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम एक विषय को उठा रहे हैं, उससे संबंधित तर्क दिए जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो तर्क जो है किसी और रुख को ले लेता है, कहीं और मुड़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हमारा तर्क जो है जुड़ा हुआ चल रहा है या नहीं, उसमें जुड़ाव है या नहीं, ये हमें देखते रहना पड़ता है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करती हैं। अब जो हमारे सूचनाओं के स्रोत होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां होती हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्वे होते हैं, जांच समितियों की रिपोर्ट्स होती हैं, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति होते हैं, संबंधित विभाग और संगठनों से जुड़े व्यक्ति होते हैं, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम होते हैं और स्थायी अध्ययन प्रक्रिया होती है जिनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं और ये हमारे स्रोत के माध्यम होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो विशेष लेखन है वो क्या होता है, उसकी भाषा शैली कैसी होती है और विशेष लेखन से संबंधित जो क्षेत्र हैं और उसकी विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है, पाठकों को ध्यान में रखते हुए उस विशेषज्ञता को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ जो है पत्रकारिता में बहुत ही आवश्यक हैं। और यहाँ पर हम सारी जानकारी देते हुए आशा करते हैं कि पाठ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।